रही है। ये जो सामने घर नज़र आ रहे हैं ये वो जो अगला पहाड़ है ना वो उनके कंट्रोल में। असल बाग सर ये है, आगे इसके साथ आगे है झील। ये तो बस उसका समझे कि एक लिंक उसे किया हुआ है हिफाजत के लिए। पहले तीरों तलवारों का दौर था, फिर बंदूकों का दौर भी देखा है मुगलों ने। अब ये रास्ता बड़ा खराब सा है, पीछे पता नहीं नज़र आती है कोई चीज़ के नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको एक नदर व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं बागसर, और जो कि यहाँ से तकरीबन कोई आधे घंटे की राइड के ऊपर है। ये बहुत खूबसूरत रोड है, दोनों साइडों के ऊपर बड़े बड़े प्यारे गाँव से हैं। तो आज हमने सोचा यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर सवाल है यहाँ पर आने का, तो आने के लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, जो कि पीछे बागसर रोड के ऊपर जब मेन रोड से हम नीचे उतरते हैं तो साथ ही राइट होते सारी एक चेक पोस्ट है, वहाँ से आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। दूसरा, इस रोड के ऊपर बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि जिधर बड़ी जगह पे लिखा हुआ कि इधर आप वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ पर आप वीडियो भी नहीं बना सकते। बाकी भी इतना मुश्किल नहीं आने देते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, गाड़ी बिल्कुल ऊपर तक चली जाती है। शौक दा मुल्क कोई नहीं। उधर इसी तरह लोगों ने रिहाइशें सारी रखी हुई हैं। जैसे ही गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ी आई नहीं गाड़ी आपके आगे सामने? आई है ना, वो घरों तक आ रहा होगा। बड़े बड़े बर्तन इसमें रखे हुए हैं। ज़मीनें इसी तरह लोगों ने जो है वो यहाँ को थोड़ा बहुत होगा। डिशें आजकल जनाब यहाँ पे भी चल गई हुई हैं। बॉस ने बड़ा बड़ा उन्होंने शुक्रिया क्या किया कि नहीं कासिम साहब ने। अधिकारी ये बागसर किला है और ये इसकी इंट्रेंस है। ये बताइए है कि आखिरी जो वक़्त है वो बादशाह जहांगीर का यहीं गुजरा हुआ है। हाँ, आगे नक्शे भी हैं, इस पूरा रोटेट। ये उस वक़्त जनाब यहाँ पे जो सिपाही होते थे वो खड़े होते थे देखने के लिए कि अगर कोई दूर से कोई काफिला आ रहा है, क्योंकि ये किले बेसिक बने इसीलिए होते हैं कि यहाँ पे आके लोग स्टे करने के लिए, एक स्टे पॉइंट जिसे कह सकते हैं। इसी तरह ये भी अब तो खैर हालत काफ़ी जो है वो नाजुक ही चल रही है। बहरहाल ये है कि पहले जब इस किले का अरूज था तब तो जाहिर सी बात है ये बड़ा जनाब अरूज था। यहाँ पे दरबान होते थे जिन्होंने दरवाज़ा खोलना ऐसे करके पकड़ कर नेज़ा खड़े होते थे। हाँ जी, बादशाह साहब आ गए, इधर आ जाएं, पहले इधर चलते हैं फिर उधर से होके आते हैं। ये इस साइड से सर सराउंडिंग किले की बेसिक बिल्डिंग जो है वो ये सारे बने होते थे। ये छोटे छोटे सराय लोगों के ठहरने के लिए, यहाँ सिपाहियों के लिए, इस तरह। जी बिल्कुल सही है सर। जहाँ से आप एंटर हुए हैं यही एंट्री एग्जिट था। इस वक्त तो ये काफ़ी दर्दनाक हालत में है। बहरहाल पहले काफ़ी एक व्यू, एक अल्लाह अकबर। यहाँ से अब पता नहीं पीछे जाने का रास्ता है या नहीं, क्योंकि ये पीछे सारा एरिया जो है ना वो नज़र आता है। ये जो मेन सरजमीन है जो असल जिसे सरे बाग या बागसर के नाम से, तीरों के लिए, ये जंग के हिफाजत के लिए। हाँ जी। पहले तीरों तलवारों का दौर था, फिर बंदूकों का दौर भी देखा है मुगलों ने। अब ये रास्ता बड़ा खराब सा है, पीछे पता नहीं नज़र आती है कोई चीज़ के नहीं। धुंध जो है उसने आधा काम खराब किया हुआ है। जो है वो बादशाह था। यहाँ से भी ये सारी जो है ये असल सरे बाग है। वो सामने आपको झील भी नज़र आ रही होगी, वहाँ जाने नहीं देते, बट ये है कि असल सरे बाग यही था जहाँ पे बाग मुख्तलिफ जो हैं वो पल गया हुआ है, एटमॉस्फेयर बड़ा चेंज हो गया हुआ है। असल बाग सर ये है, आगे इसके साथ आगे है झील। ये तो बस उसका समझे कि एक लिंक उसे किया हुआ है इसका। ये साइड में ये रही है, ये जो सामने घर नज़र आ रहे हैं ये
वो जो अगला पहाड़ है ना हाँ जी। वो उनके कंट्रोल में। अच्छा अच्छा। ये जो आबादी है यहाँ पे कुछ घर ऐसे भी होंगे जो हमारे जो कह लें मोर्चे हैं ना उनके घर आगे बने होंगे। ये एक छोटा सा नाला आपको अगर अब धुंधा शायद नज़र ना आ रहा हो, नाला है एक, समझें कि वही हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है। वो नाला जो है जिसे नाली भी कहा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल छोटी सी है। चलें आज ये ना हो कि कैमरा पकड़ के कहें जी कि आप किधर बनाए। ये बाकी ये सारा ये किले की दीवारें, हालत तो बिल्कुल सर, रास्ता और दूसरा ये अब तो समझें कि चलना फिरना भी माल है, ये हमारे फौजियों के काम है। ये बादशाह अकबर के फौजियों के नहीं है, उनके काम ये हैं। इसी तरह मोर्चों में ना छोटे छोटे इस तरह सराय बनाए हुए होते थे। उस वक्त दरवाज़ों का दौर तो होता कोई नहीं था, ना दरवाजे ना ये छोटे छोटे पॉइंट बने। पर ये रास्ता थोड़ा सा जो है वो देख रेख ना होने की वजह से इसके ये हालात है। यहाँ से आपको बैक एंड पे सारा वो नज़र आएगा, आगे का एरिया भी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब ये चीज़ें सारी एक उम्र होती है हर चीज़ की, उससे अगर मेंटेन किया जाए तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब तो ये ऊपर जाने का फिर से रास्ता आ गया, दोबारा किले की सराउंडिंग में ही घूम रहे हैं हम अभी। ये किले की 4 दीवारी थी, ये दीवार क्योंकि टूट चुकी हुई है ये साइड पे, ये सारा निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब्ड ही है। ये सारी दीवारें जनाब किले की, वो सामने हमारे शहजादे खड़े हैं। यहाँ से भी व्यू नज़र आता है। हाँ जी, ये भी एक किस्म के जैसे रिहायशी होते हैं वैसे ही बना हुआ है। यहाँ से व्यू सारा, अब तो क्योंकि ये बाढ़ है आगे आई हुई, वरना ये सारा एरिया आप क्लियर जो है वो देख सकते हैं। अभी तो बिल्कुल वो फॉग की वजह से ज़्यादा वो, हाँ यहाँ कुछ हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी हैं जो आके अपनी कारीगरी दिखाते रहते हैं। यहाँ से देखें ये सारा एरिया जो है, ये बेसिक सारी दीवारें थी किले की, सराउंडिंग जितनी है, मतलब ये क्योंकि लैंडस्लाइडिंग या आहिस्ता आहिस्ता वो गिरने की वजह से अब ये 4 दीवारी ख़त्म हो चुकी हुई है, और थोड़े अरसे बाद चाहें तो ये जो सारी चीज़ें ये भी गिर जाएं। नहीं कुछ भी नहीं होता, रास्ता रहता है। बस चीड़ दे पत्तियां ते पैर ध्यान नाल रखियो तो बाकी खैर है। ये सारे देखे ना, ये सारी ज़मीन इसी तरह ही है। ये जो घर नज़र आ रहे हैं ये सारे हमारे हैं। आगे जो वो एरिया है, ये जो पहाड़ है, ये समझे लाइन ऑफ कंट्रोल पे। कुछ पहाड़ जो हैं वो हमारी साइड पे हैं। एक सिंपल वो एक बस नाला बना हुआ है, वो नाला बेसिक समझे हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये पहाड़ी हमारे है, इसकी ये पहाड़ी नहीं, अगली इससे अगली पहाड़ी है। देखें ना बने हुए, उधर तो जान ही नहीं देना। ये एक बात है कि इंडियन स्नाइपर से बहुत आगे है, बहुत एडवांस किस्म की। यहाँ जब हालात खराब ना भी जो है जेल से नहीं निकाल दें जनाब के लिए आने देंगे आर्मी वाले। ये चेक करें भाई, ये दोनों पोस्टें अपनी हैं। ये नाली वो सामने समझे पहाड़ी के तो दोनों के ऊपर जो है ना वो इंडिया की है। ये सामने दरमियान में रास्ता है, एक उस साइड पे एक इस साइड पे। तो उसके बाद ये दरख्त के साथ है पोस्ट, वो ऊपर वो सामने फ्लैग नजर आ रहा होगा, ये अपनी है। उसके ऊपर दोनों और 3-5 पोस्टें इंडिया की हैं। उसी पोस्ट के साथ